हाँ, तो अब करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रही है? 3 सवाल हैं एक जैसे ही। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबा भाग दिए बिना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब बिना भाग दिए बताइए कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये हमें बिना भाग दिए बताना है। भाग देगा तो कोई भी बता देगा। 3 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, पढ़ा होगा आपने 9वीं में। कौन कौन से? एक इस टाइप का होता है जो पूरा खत्म हो जाता है, इसे कहते हैं आप टर्मिनेटिंग, मतलब शांत। और अगर एक ऐसे हो, ये बार बार रिपीट हो, तो आप इसके ऊपर बार लगाते हैं और इसको क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और होता है जो ना खत्म होता ना रिपीट होता, इस टाइप को क्या कहते हैं आप? चलता रहेगा आगे, 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0 आता रहेगा बीच में। इसे क्या कहेंगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावृत्ति। तो 3 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, तो मेनली 2 ही होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गए। ऐसा दशमलव प्रसार बहुत कम होता है, लेकिन होते हैं ये भी। अब देखो जरा, क्योंकि इसने क्या बोला है? परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या है ना, तो दशमलव प्रसार ये दोनों ही हो सकते हैं। अभी समझ लो, परिमेय संख्या कौन सी होती है? अगर ऐसा दशमलव प्रसार आ रहा है, शांत टर्मिनेट है, तो भी वो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अगर ये ऐसे है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवृत्ति है, तभी भी ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अशांत अनावृत्ति है, अगर अशांत अनावृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब ये परिमेय संख्या ही नहीं है। दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, याद रहे। और इसने क्या बोला है कि रैशनल नंबर है ये, तो रैशनल नंबर है मतलब 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं, और रैशनल नंबर सिर्फ ये दोनों होते हैं, ये तो इरैशनल से आता है। तो वही अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, तो कैसे पता चले बिना भाग दिए? भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा आराम से, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन बिना भाग दिए कैसे पता चले? तो याद रहे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टर्मिनेटिंग होती है ना आपकी डेसिमल एक्सपेंशन, जो शांत दशमलव प्रसार होता है, उसके हर का, उसके क्यू का, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो हमेशा इस रूप में होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब क्या? या तो उसके गुणनखंड में 2 होगा, या 5 होगा, या दोनों होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। अगर इसके अलावा कुछ और हुआ मतलब वो शांत नहीं है, वो टर्मिनेटिंग नहीं है, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, फिर वो अशांत आवृत्ति है। तो अब हम क्या करेंगे? हर का, इसके जो क्यू का है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब हम इसका करते हैं, मान लो तो 3125 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, भाग देंगे, 5 2 7 1 8 3 11, 5 से जाएगा सीधे, तो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 25 आएगा, 25 आएगा ना, फिर 5 से जाएगा तो 5, और फिर 5 से जाएगा तो 1। अब देखो जरा, चूंकि यहाँ पे आप लिखोगे कि 3125 किसके बराबर है? 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। अब देखो, मैंने अभी बताया कि इसका जो हर है वो या तो 2 की पावर m या 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर हो या 5 की घात हो या दोनों की घात हो, लेकिन इसके अलावा और कुछ ना हो। तो ये 5 की पावर में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये शांत है, क्योंकि अभी बताया मतलब 2 की पावर हो सिर्फ, या सिर्फ 5 की पावर हो, या फिर दोनों की पावर हो इकट्ठी, लेकिन और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सिर्फ 5 की पावर, तो आप सीधा लिख दोगे यहां पर, आगे लिखता हूं, यहां पर क्या लिखोगे कि सिंस 3125 हैज प्राइम फैक्टर्स in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में है ना इसके प्राइम फैक्टर्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? चूंकि 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए 13 सही 13 बटा 3125 इज या फिर ऐसे लिख दो, इट हैज
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। खत्म, कुछ नहीं है सवाल में भी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसलिए इसका शांत दशमलव प्रसार है। कुछ नहीं करना आपको, अगर चेक करना है कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, आपको सिर्फ उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके न्यूमरेटर का आपको डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टर करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो अब इसका एक और अगला पार्ट करते हैं। ये तो इजी है, तो 17/18 है। आप 8 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 होता है, ये करोगे तो अब देखो ये फिर से वही बात आप लिखोगे कि चूंकि 8 का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में होगी। 2 की पावर है ना, या 2 की हो या सिर्फ 5 की, या दोनों की हो चल जाएगा, लेकिन और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म में है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर आप इसका करो 343 का, तो इस सीधे 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 दिन 63, 249, 7 एकम 7 हो गया ये। इसका मतलब कि आप लिखोगे कि पहले आप लिखोगे ना 343 बराबर 7 की पावर 3। अब आप लिखोगे कि चूंकि 343 का दशमलव प्रसार, सॉरी 343 का पहले लिखोगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में नहीं है, 2 की पावर 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है इस रूप में, क्योंकि दिख रहा है आपको ये तो 7 की पावर में है, जो कि नहीं हो सकता, 2 की पावर m या 5 की पावर n इस रूप में ही हो सकता है, रूप में नहीं है। तो अब क्या लिख दोगे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सिंस 343 हैज नॉट प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बस ऐसे ही चेक करना, सभी पार्ट में यही करना है आपको, क्या कि सभी का आपके जो ये नीचे वाला q है, इसको आप प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर देखेंगे, जो 2 की पावर हो या 5 की पावर है, दोनों की मल्टीप्लाई भी हो सकती है। जैसे मान लो ऐसे हो जाए 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, तो भी ये टर्मिनेटिंग ही है। लेकिन इसके अलावा कुछ और हो जाए, 7 हो जाए, 3 हो जाए, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। सभी पार्ट का ऐसे ही चेक करना है। तो इजी क्वेश्चन है ये, एक आधा क्वेश्चन लिख लो अपनी नोटबुक में। हाँ, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी किया, उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वाली नंबर्स है ना, उसके हमें डेसिमल एक्सपेंशंस को लिखना है। मतलब क्या आएगा सोल्व करके, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अब देखिए पहला ही शांत था आपका, पहला क्या था, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। पहला था आपका 13/3125, यही था। अब समझो जरा, इसको करने के दो तरीके हैं आपके, क्या, एक तो वही नॉर्मल 3125 आप इसको डिवाइड कर दो, होता है ना, इसको डिवाइड करोगे, जीरो लगाओगे, फिर पॉइंट लगाओगे, लंबी भाग करोगे, ये तो हो गया। ये तो आप सभी कर सकते हैं, भाग देके डेसिमल निकाल सकते हैं कितना आंसर आएगा। लेकिन अब थोड़ा आसान तरीका समझो, क्या करें कि देखो आपको पता है कि ये 2 की पावर 5 या 5 की पावर, सॉरी 2 की पावर m या 5 की पावर n में ही होगा, तो 2 या 5 की पावर होगी या दोनों की पावर होगी। तो देखो बच्चों, अगर दोनों की ही पावर में है ये, अगर मान लीजिए है ही कि 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, तो बहुत ईजी है। लेकिन आपको क्या करना है, देखो ये क्या था, 5 की पावर 5। देखो एक तो बड़ा सिंपल तरीका है कि इसको इससे आप डिवाइड करो तो भी वही आंसर आएगा। आपको ये एक अलग तरीका बता रहा हूं, अगर समझ आए तो अच्छा है, इससे जल्दी हो जाएगा। वरना आप नॉर्मल इससे भाग दे सकते हो, इसको भाग दे दो इससे और आंसर निकाल दो डेसिमल वाला, वही आएगा आंसर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 13/5 की पावर 5 है, यही था ना इसका हमने निकाला था। आपका क्या आया था, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो इसका मतलब होता है 13/5 की पावर 5। अब देखो आप क्या करो, ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा कर दो और नीचे भी 2 की पावर 5 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना। 2 की पावर 5 ऊपर भी, 2 की पावर 5 नीचे भी। अब इससे क्या होगा, एक बात समझो, ऊपर तो होगा 13 गुना 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही होता है ना। देखो 2 गुना 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा, तो 32 हो जाएगा जी आपकी 2 की पावर 5।
बटे में अब क्या होगा, तो इससे भाग करना थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन इसका भाड़ा पढ़ना पड़ता है आपको, चाहे वैसे भी मुश्किल होता है। यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 5 ऊपर गुणा करी, 2 की पावर 5 नीचे गुणा करी, ऊपर तो ये आ गया सिंपल, नीचे क्या आएगा देखो, 5 की भी पावर 5, 2 की भी पावर 5। तो आप जानते हो कि अगर पावर सेम हो तो पहले आप इनके बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर वही रहती है। तो 13 × 32 आप करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 13 3 39, 2 41, 416 आ गया, बटे 5 दूनी 10 की पावर 5, अब आसान है देखो, 416 बटा 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो, तो अगर 5 जीरो लगी तो 5 के बाद डेसिमल, तो 416, ये आपका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन, इजी। तो देखो इससे क्या फायदा हुआ, जल्दी निकलेगा, अब आप भाग करोगे टाइम लगेगा, और इससे फायदा क्या होगा कि ऊपर नॉर्मल है 13 × 32 आप आराम से कर सकते हो एक स्टेप में ही, और 10 की पावर कुछ भी हो तो ऊपर डेसिमल लगाना भी आसान होता है। तो ये भी एक तरीका है, आपको अगर ये नहीं भाता तो आप इससे भाग करो और फिर निकालो, लेकिन ये भी एक तरीका है कि 2 की पावर 5 से, या फिर 2 की पावर में है तो 5 की पावर 5 से गुणा भाग कर दो, ऐसा कर सकते। 5 ही नहीं, एक काम याद रखना, ये 5 ही नहीं, ये तो चेंज हो जाएगा इसके अनुसार। अगर यहाँ पर 5 की पावर 3 होता ना तो मैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से ही गुणा करता ऊपर नीचे। अगर यहाँ पर जो भी पावर होगी उसी पावर से गुणा भाग करनी है हमें। जैसे इसका मैं करता हूं सेकंड पार्ट, क्या था, सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग था ना इसका, तो उसका निकालते हैं। अभी 17/8 है, तो आप जानते हो ये क्या था, 17/2 गुणा 2 गुणा 2 था, यही था ना, हमने निकाला था। तो 17/2 की पावर 3। अब यहां क्या करेंगे, अब ये 2 की पावर 3 है तो 2 की है तो मैं 5 से गुणा करूंगा, और कितनी पावर होगी, पावर वही होगी जो यहां पर है, 5 की पावर 3 से ही गुणा, 5 की पावर 3 से ही भाग। अब देखो ये भाग करना इजी है तो आपको लगेगा कि ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो बड़ी बड़ी संख्या है ना उनसे भाग करना टफ पड़ता है। ये तो सिंपल हो जाएगा, आप भाग करोगे और आपका 2.5 आ जाएगा। लेकिन ये तो सिंपल है, लेकिन ये वाला होता भाग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए ये मेथड ज्यादा अच्छा है। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 से किया। अब देखो 17 गुणा 5 की पावर 3 क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 5 की पावर 3 125 बटा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मतलब 2 गुणा 5 की पावर 3 हो गया। अब देखो चाहे आप एक काम करो, चलो कोई ना, कर लो इसको। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो यहां आपको लगेगा कि ये आसान था, इसको सीधे आप भाग करते 8 दूनी 16 आराम से हो जाता, ये लंबा पड़ गया यहाँ पर। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है ना उसमें बहुत कारगर है ये, क्योंकि ये भाग करना ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। ये तो भाग करना इजी है, आप सीधा भाग करोगे क्या, 8 दूनी 16, 1 बचा तो 8 एकम 8, 2 बचा तो 8 एकम 8, यही बचा ना, सॉरी भाग करेंगे 8 दूनी 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 एकम 8, 2 बचेगा, फिर 8 दूनी 16 4, ये सिंपल हो गया। लेकिन इससे भी यही आएगा, लेकिन ये तो इजी था इसलिए। लेकिन अगर बटे में बहुत बड़ी संख्या हो तो फिर ये वाला ज्यादा अच्छा तरीका है। अब इसको भाग करना मुश्किल पड़ेगा थोड़ा, देखो इसकी गुणा करेंगे आप, फिर ये 10 की पावर 3 होगा, 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना जिनके नीचे बड़ी संख्या है ना उनको तो आप इस मेथड से कर देना, और अगर छोटी मोटी संख्या है तो सीधे भाग कर देना, कोई भी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सभी जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है ना सभी का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, और ज्यादा टफ नहीं है। ये मेथड भी कर सकते हो, ये मेथड भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई बड़ी नंबर है उससे भाग देना है तो आप ये वाला मेथड कर लो, इजी है। लेकिन अब इस सवाल में जो कि बड़ा आराम से 1 मिनट में निकल सकता था, लेकिन ये लंबा पड़ जाएगा फिर, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो ये आराम से हो जाएगी। लेकिन बड़ी वाली में ये जल्दी निकाल देगा आपको भाग करने की बजाय। आपकी मर्जी, कोई भी मेथड करो। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी करा देता हूं, कुछ नहीं है, मैं पढ़ देता हूं आपको। देखो सिर्फ पूछा है हमसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे डेसिमल दशमलव प्रसार दिए गए हैं नीचे। इन ईच केस, देखो रियल नंबर है, पहले कह रहे हैं रैशनल नहीं है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, और हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है, ये परिमेय है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन के टाइम पे ही बताया कि अगर किसी की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मतलब किसी का दशमलव प्रसार शांत है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अशांत आवृत्ति है, तब तो वो रैशनल नंबर्स होती हैं, तब वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर किसी का दशमलव प्रसार अशांत भी है और अनावृत्ति भी है, तब वो रैशनल नंबर नहीं होती, तब वो परिमेय संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पर 3 डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं आपको तीसरे के। पहले में क्या दिया हुआ है,
43.123456789 देखो खत्म। ना इस पर बार लगा मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ना इसके आगे डॉट 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 लगा मतलब ये खत्म भी हो गया है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग। तो आप लिखोगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही है ना। आप लिखोगे यह है शांत दशमलव प्रसार है। तो अगर ये शांत दशमलव प्रसार है तो यह एक परिमेय संख्या है, मतलब दिस इज ए रैशनल नंबर। अब इसका अगला पार्ट जो है ना, उसमें आपको बहुत बड़ी संख्या दी हुई है और देखो वो ना खत्म हो रही है ना रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि यह अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज इररेशनल नंबर, इट इज नॉट रैशनल। सिंपल है। तीसरे वाले में रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो रैशनल है। तो सिंपल सी बात यह है बच्चों की डेसिमल एक्सपेंशन से हमें पता कैसे चलती है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसकी पावर जो है ना नीचे वाले की भाज्य गुणनखंड वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग है, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों ही रैशनल नंबर है, रैशनल है दोनों, दोनों परिमेय संख्या है। लेकिन यदि किसी का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अशांत अनावृत्ति है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होती। बस यही है, इजी सा था एक्सरसाइज 1.4। इसे आप सोल्व कर लो, उसके बाद अब करेंगे चैप्टर 2 डिस्कस। चलो।